प्रिय दर्शकों नमस्कार, हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे मेष लग्न की जन्म कुंडली में योग कारक, मारक एवं समग्रह के बारे में। मेष लग्न की जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह योग कारक की श्रेणी में आता है, कौन सा मारक की श्रेणी में आता है और कौन सा ग्रह सम होता है। प्रिय दर्शकों, योग कारक, मारक एवं समग्रह के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। मैं इन तीनों पर अलग अलग वीडियो बना करके इस चैनल पे मैंने डाल रखी है। तो यदि आप इस कार्यक्रम को देखने से पहले वाली जो 3 वीडियो हैं, योग कारक ग्रह की, मारक ग्रह की एवं समग्रह की, यदि आप उनको देखते हैं तो यहां पर आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। क्योंकि आज हम वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, सिर्फ 2 ही मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि मेष लग्न की जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह योग कारक ग्रह होता है, कौन सा मारक होता है और कौन सा सम होता है। मेरे बहुत सारे दर्शकों की कॉल आई, SMS आई कि शास्त्री जी, हमने ये तो जान लिया योग कारक ग्रह, मारक ग्रह, सम ग्रह किस प्रकार का फल देते हैं, लेकिन आप प्रत्येक लग्न की जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह योग कारक होता है, कौन सा मारक होता है, कौन सा सम होता है, इसके बारे में भी आप हमें बताएं। तो प्रिय दर्शकों, सिर्फ 2 ही मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा योग, मारक एवं सम होता है। तो आइए ज़्यादा समय न लगाते हुए अपने विषय पर आते हैं। ये जन्म कुंडली आप देख रहे हैं, मेष लग्न की जन्म कुंडली है, क्योंकि लग्न में ही 1 नंबर की राशि है जिसके स्वामी बनते हैं मंगल देव। तो प्रिय दर्शकों, किसी भी जन्म कुंडली में त्रिकोण का स्वामी हमेशा योग कारक ग्रह की श्रेणी में आता है। तो यहां पर लग्न में 1 नंबर राशि होने के चलते यहां के स्वामी हुए मंगल देव। तो मंगल देव मेष लग्न की जन्म कुंडली में अति योग कारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब दूसरा बात करते हैं पंचम भाव की, क्योंकि त्रिकोण है, पहला, 5वां और 9वां। तो पंचम भाव में सिंह राशि है, सिंह राशि के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। तो सूर्यदेव मेष लग्न की जन्म कुंडली में दूसरे योग कारक ग्रह बनते हैं। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव में 9 नंबर की राशि, इनके स्वामी बनते हैं देव गुरु बृहस्पति, अर्थात मेष लग्न की जन्म कुंडली में तीसरे अति योग कारक ग्रह देव गुरु बृहस्पति बनते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये है केंद्र, ये 4 भाव, इनको हम केंद्र कहते हैं। अब जो चतुर्थ भाव में 4 नंबर की राशि है, चतुर्थ भाव अति महत्वपूर्ण भाव है। जातक अपने जीवन में किस प्रकार का सुख भोगेगा, किस प्रकार का उसका जीवन होगा, उसके बारे में हम चौथे भाव से विचार करते हैं। तो चौथा भाव अति महत्वपूर्ण भाव होता है। तो प्रिय दर्शकों, चौथे भाव में 4 नंबर राशि अर्थात यहां के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव। अब चंद्रमा की लग्नेश के साथ यदि मित्रता है तो फिर योग कारक ग्रह की श्रेणी में आ जाता है। यदि शत्रुता है तो फिर समग्रह की। उसका कारण मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है विस्तार से। तो आज यहां पर सिर्फ यह जानिए कि मेष लग्न की जन्म कुंडली में मंगलदेव, सूर्यदेव, देवगुरु बृहस्पति एवं चंद्रदेव योग कारक ग्रह बनते हैं। अब बात करते हैं मारक ग्रह की। प्रिय दर्शकों, तीसरे भाव में 3 नंबर राशि और छठे भाव में 6 नंबर राशि, इसके स्वामी बनते हैं बुध देव, अर्थात मेष लग्न की जन्म कुंडली में बुध ग्रह मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। वहीं बात करें दूसरे भाव और सप्तम भाव की। दूसरे भाव में 2 नंबर की राशि वृषभ, जिसके स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। वहीं सप्तम भाव में 7 नंबर की राशि तुला, जिसके स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। तो शुक्र ग्रह भी इस जन्म कुंडली में अति मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मेष लग्न की जन्म कुंडली में बुध देव एवं शुक्रदेव 2 ग्रह अति मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं समग्रह की। 10वां भाव और एकादश भाव, इनके स्वामी बनते हैं शनिदेव। अब 10वां भाव भी जन्म कुंडली का अति महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहां से हम जातक के रोजगार के बारे में विचार करते हैं, व्यवसाय के बारे में विचार करते हैं, नौकरी के बारे में विचार करते हैं, कर्म के बारे में विचार करते हैं। तो अति महत्वपूर्ण भाव होने के चलते, लेकिन शनिदेव एवं मंगलदेव में आपस में अति मित्रता नहीं है, इसलिए शनिदेव यहां पर समग्रह की पदवी लेकर के बैठे हुए हैं। अर्थात शनिदेव मेष लग्न की जन्म कुंडली में समग्रह की भूमिका निभाते हैं। अब बात है राहु और केतु की। तो प्रिय दर्शकों, अगर सामान्य रूप से हम देखें
तो राहु और मंगल की आपस में शत्रुता है, लेकिन केतु की शत्रुता नहीं है। तो मंगल और केतु जिस भी राशि में बैठेंगे उस राशि के अधिपति के अनुसार ही अपना शुभ अशुभ फल प्रदान करेंगे। तो आज हमने जाना कि मेष लग्न की जन्म कुंडली में जो योग कारक ग्रह हैं वो है मंगल, सूर्य, गुरु एवं चंद्रमा। वहीं मार्क ग्रह की बात करें तो बुध देव, शुक्र देव मार्क ग्रह की श्रेणी में आ जाते हैं। वहीं सम ग्रह की बात करें तो शनि देव मेष लग्न की जन्म कुंडली में सम ग्रह की श्रेणी में आता है। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आपने जान लिया होगा कि मेष लग्न की जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह योग कारक, मार्क एवं सम है। यदि इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं जो मैं इस चैनल पर बना करके डाल चुका हूं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।